नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। मैं सुप्रीम कोर्ट में हूं और ये वीडियो बिहार के उन तमाम 34,540 माता पिता तुल्य शिक्षकों के लिए और उनको प्रणाम भी है मेरा। यहाँ पर हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील उमेश शर्मा सर हैं। आज हम आए थे कि आखिर जो हम उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे तो उसमें क्या और कैसे हम करेंगे। सर, चूँकि आपने अब लाइव में बता ही दिया था कि हम इस पे जो है करेंगे और उस पर आप सहमत हो ही गए थे कि एक उस समय जो है कहीं ऐसी कोशिश ना हो कि ये डेट ना पड़े या मिस हो जाए या लेट कराया जाए। तो उस कोशिश को हमने रोकने के लिए जो बात की थी, आप कहे कि हाँ हम रहेंगे उस दिन उस करके। इसमें भी डेट पड़ता है, तो बताइए डेट कब पता चलेगा? क्योंकि उस पिछली सुनवाई में ये कहा गया था कि इसको जनवरी में लिस्ट कर लीजिए, तो ये पता कैसे चलेगा कि जनवरी में ये कब लिस्ट होगा, कैसे होगा? जो यही तो अधिवक्ताओं का काम है, उनको पता करते रहना पड़ता है। और ये आपको जनवरी में जब लिस्ट होना होगा उसके पहले होता क्या है, सुप्रीम कोर्ट में एक हफ्ते पहले लिस्ट आ जाती है। फ्राइडे को, शुक्रवार की शाम को लिस्ट आ जाती है। ठीक है। और ऑनलाइन भी लोग चेक कर सकते हैं, तो उसमें कोर्ट नंबर और आइटम नंबर आ जाता है। तो ये देखते रहना पड़ता है। और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जो होते हैं उनका भी यही काम है। जो अधिवक्ता, सबकी अपनी शेड्यूलिंग होती है, अपने डायरी के हिसाब से वो केस को देखते रहते हैं। चूंकि इस केस में लाइकली टू बी लिस्टेड इन जनवरी आ रहा है, तो जनवरी के फर्स्ट वीक से ही इसको कॉन्स्टेंटली चेक करते रहना होगा। और जब लिस्ट होगा फिर रजिस्ट्री में जाकर पूछना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तब आपको लग जाता है कि लिस्ट में आ रहा है। फिर मोटा मोटी आपको ये भी अंदाजा हो जाता है, हालांकि जब तक लिस्ट ना आ जाए तब तक ये बात कंफर्म नहीं होती कि कौन सी कोर्ट में जा रहा है, क्या आइटम नंबर है। तब आपको उसी हिसाब से शेड्यूल करना पड़ता है। इसमें ऐसा भी कई बार होता है कि लिस्ट में नीचे आया केस और उस दिन कॉल नहीं हो पाया। तो वो एक बड़ी दुर्भाग्यजनक स्थिति होती है। तो आपको रिक्वेस्ट करना पड़ता है कि इसमें बहुत सारे लोग हैं और आप इसको जल्दी लगा दीजिए, अगले हफ्ते लगा दीजिए, तो कोई डेट फिक्स कर देते हैं। जनरली ऐसा हो जाता है। तो इसकी भी कोशिश हमको करनी, इसके लिए भी प्लान बी के रूप में आप इसको तैयार करके रख सकते हैं कि ये होना चाहिए। बहुत लोग अफेक्टेड हो रहे हैं, बहुत लोग इससे सफरर हो रहे हैं, बहुत लोग बुजुर्ग हैं, उनको चाहिए ये बेनिफिट्स, तो उनको फैसला अभी कर दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर नहीं करते हैं तो बहुत सारी परेशानियां लोगों को बढ़ेंगी। ऐसा होता है अक्सर, यही एटीट्यूड भी होता है, कोर्ट्स भी इसको कंसिडर करती है। तो इस पर सर, चूंकि अब आप पेपर निकालेंगे, उस रिकॉर्ड्स को, पूरा केस जो है उसका हिस्ट्री जो भी है आप उसको देखेंगे, इसमें अभी तक जो बातचीत हुई है, जो आपने समझा, उसमें क्या लगता है आपको? देखिए, ये इसके बारे में बहुत प्रेडिक्टिव आप हो नहीं सकते, लेकिन केस बहुत अच्छे ढंग से, ये जो ऑर्डर के बाद जो कार्रवाई हुई है बहुत अच्छे ढंग से हुई है। और मुझे लगता है कि ऑर्डर के खिलाफ जो आप आए हैं, इसमें कुछ न कुछ मिलेगा जरूर। तो सर, इसमें एक चीज़ और, जो एक बार बार ये बात फैलाने की कोशिश की जाती है, हालांकि उसको आपने बहुत अच्छे से क्लियर किया था कि ये फैसला सिर्फ उन लोगों पर लागू नहीं होगा जो इसमें जुड़े हुए, सब पर लागू, ये सब पर लागू होगा। ये है। और अगर ऐसी भी स्थिति बनती है तो चूंकि अब आप संगठन की तरफ से लड़ेंगे, तो कोशिश ये होगी ना कि ये फैसला सबके लिए हो। इस बात को मतलब आप अपने इसको लेके दो राय कोई नहीं है। अगर एक फैसला होता है तो आप मेंबर हैं, नॉन मेंबर हैं, या आप अफेक्टेड हैं, आप कोर्ट में गए थे, नहीं गए थे, जो भी लोग इससे अफेक्टेड होंगे उन सब पे लागू होगा। ऐसा हमारे देश का कानून भी है। और इस केस को पढ़ने के बाद हमें ये चीज़ समझ में भी आई थी। तो आगे के बारे में अभी देखते हैं क्या होगा। लेकिन ठीक है, ये तो, लेकिन अगर मान लीजिए, क्योंकि ये बात बार बार लोगों द्वारा की जाती है कि फैसला सिर्फ उन्हीं को होगा, आप इसीलिए आप जो इंटरवेनर बन जाइए, नहीं तो आपको ये फैसले का लाभ नहीं मिलेगा। तो ऐसी कोशिश हो सकती है क्या? ऐसा प्रयास हो सकता है क्या? अगर प्रयास होगा भी तो, चूंकि आपके संगठन है बीच में और हम हैं वहाँ कोर्ट में, तो ऐसा हम होने नहीं देंगे, इसकी तो मैं एश्योरेंस दे सकता हूँ। चलिए, ये बहुत बड़ी बात है। और ये मुझे लगता है शिक्षकों के लिए यही सबसे बड़ी बात है कि अगर ऐसी कोई कोशिश की जाती है किन्हीं के द्वारा कि ये फैसला सिर्फ उनके लिए लागू करवाया जाए, उनके लिए, तो वहाँ पर बतौर संगठन आपका, चूंकि संगठन आपको रिप्रेजेंट कर रहा है और संगठन को कोर्ट में रिप्रेजेंट उमेश सर करेंगे, तो वकील के तौर पर वो वहाँ पर ये करेंगे कि ये फैसला हो तो सबके लिए।
इसलिए बहुत जरूरी है कि आप संगठन को मजबूत बनाएं और संगठन में ज्यादा से ज्यादा लोग जो है, देखिए मैं फिर दोहरा दे रहा हूँ, लाखों करोड़ों दे के केस लड़े तो क्या लड़े, अगर आप संगठन में जुड़कर संगठन के दम पर जो जीत गए केस, वो कहानी बनेगी, वो इतिहास बनेगा, ना कि आप 20,000 10,000 दे के केस लड़ लिए। इसलिए संगठन से जुड़िए, संगठन को मजबूत रहिए। और उमेश सर आपको बहुत धन्यवाद, आपने मतलब बात करके आज बहुत अच्छा लग रहा है कि चलिए कम से कम जो हम लोग इतने दिन से सोच रहे थे शिक्षकों के लिए, वो मामला अब आगे बढ़ रहा है। तो चलिए इसमें और जो अपडेट होगा हम अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल आप लोग जो है अब लग जाइए कि संगठन में और जितने से ज़्यादा लोगों को जोड़ सकें, इसके लिए आगे बढ़िए। चलिए इसी बात के साथ आपको प्रणाम करते हुए विदा लेता हूँ, धन्यवाद। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।